नारद श्राप दीन्हे एक बार। हो नारद श्राप दीने एक बारा, कल्प एक ते लगी अवतारा, कल्प एक ते लगी अवतारा। गिरजा चकित भई सुनवानी, गिरजा चकित भई सुनवानी। नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी, नारद विष्णु भगत मुनि ज्ञानी। कारण कवन नाम। एक बात और बताऊं, आजकल लोग तो गुरु बना लेते हैं, लेकिन गुरु के प्रति जो आस्था होनी चाहिए वो नहीं होती है। या पार्वती जी भोले बाबा से कहती है मेरे गुरुदेव नहीं गलत हो सकते हैं, ये नारायण की कोई गलती हो। कारण कवन श्राप मुनि दीना, कारण कवन श्राप मुनि दीना। का अपराध रमापति की, का अपराध रमापति कीना, का अपराध रमापति ओ की। का अपराध रमापति अवश्य ही की। विष्णु ने गलती किया होगा। एक बात और बताओ, आजकल लोग गुरु कैसे बनाते हैं, देखी देखा। लेकिन गुरु देखी देखा नहीं करनी चाहिए, गुरु में योग्यता होनी चाहिए। आजकल गुरुओं की बेसंख्या ज्यादा है, चेलों की भी ज्यादा। आजकल चेले भी इतने हैं। एक मेरे पास आया, बहुत राजस्थान के गांव की कथा है, तो बोला महाराज जी मैं गुरु बनाना चाहता हूँ। तो हमने कहा तुम 50-70 साल के हो गए, अभी तो गुरु नहीं बनाया। कहा महाराज मैं जिसे गुरु बनाता हूँ वो ऊपर पहुंच जाता है। हमने कहा मुझे भी जीने दो। गुरु एक आत्मा, एक विशेष, एक आत्मा का विषय गुरु है। अच्छा, एक बार एक आदमी गया, बोला महाराज मुझे चेला बना लो। कहा अच्छा एक बात बताओ, तुम गुरु बनोगे या चेला बनोगे? बोले मतलब दोनों का मतलब समझाओ। कहा यदि तुम चेले बनोगे तो मेरे कपड़े साफ करने पड़ेंगे, बर्तन साफ करने, रसोई बनाना पड़ेगा। तो कहा यदि गुरु बन जाऊं तो बोला सारे काम मैं करूंगा। तब तो महाराज मुझे आप अपना गुरु ही बना लो। तो आज योग्यताएं नहीं देखते हैं लोग, क्या देखते हैं कि कैसे माल कैसे आए। चाहे गुरु हो, गुरु भी सोचता चेला माल दे, बाकी कैसे भी जाए। एक डाल पे दो पंछी बैठे, एक गुरु एक चेला। गुरु की करनी गुरु जाएगा, चेला की करनी चेला। लेकिन ये बात सही है, जैसे पत्नी जब विवाह कर लेती है ना, तो वो कुछ पूजा पाठ ना करे, पति जो करता है आधा तो ले ही लेती है बिना किए, और यदि करे तो ज्यादा मिल जाता है। ऐसे यदि आपने किसी को गुरु बनाया तो ये निश्चित है उसका अंश आपको मिलेगा। यदि बनाया है तो, नहीं बनाया, कई लोग कहते हैं हमें हमारे योग्य कोई गुरु नहीं है, इसलिए हनुमान चालीसा में क्या कहते हैं, जय 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 हनुमान गोसाई। जय 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 हनुमान गोसाई, जय जय हनुमान गोसाई। कृपा करो गुरुदेव की नाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई। हनुमान जी जैसा बड़ा गुरु कौन होगा? एक बात है, अब देखिए हनुमान जी को भी गुरु मिले, कौन? कपटी मुनि, कालनेमी। हनुमान जी ने कहा कि पानी पिलाओ, कमंडल दे दिया। हनुमान जी ने कहा मैंने पानी मांगा, तुमने कमंडल क्यों दिया? कहा बेटा शायद
और कहा कमंडल तो चेले को देते हैं, मैं आपका कौन सा चेला हूं। काल ने भी कहता तुमको ही चेला बनाना है। अच्छा जाओ नदी में स्नान करके आओ। गए, स्नान करके आए। मकरी ने बात बताई, आए बोले गुरुजी आपने चेला बनाने के पहले कमंडल दे दिया, तो मैं सोचता हूं चेला बनने के पहले दक्षिणा दे दूं। अच्छा, हनुमान जी ने पूंछ में लपेटा। काल नहीं कब कहता बेटा, हनुमान जी कहते लपेटा, और धड़ाम से पटके राम नाम सत्य हो गया। अंत में तो कहने का अभिप्राय है गुरु में विश्वास होना चाहिए। ये माता पार्वती भगवान विष्णु को कहती अपराध जरूर भगवान ने किया होगा, मेरे गुरुदेव नहीं। अंत में भगवान भोलेनाथ मुस्कुराए, बोले बिहस महेश तब ज्ञानी मूढ़ न को, जही जस रघुपति कर जस सो तस ते फल हो। दुनिया में ना तो कोई ज्ञानी है ना तो कोई मूर्ख है। जैसे राम जी करवाना चाहते हैं ना, जेहि विधि राखे राम तेहि विधि रही। इस संसार की गतिविधियों पे पर नहीं किसी का अधिकार है, जिसको हम परमात्मा कहते हैं। ये सब खेल उसी का है। इस गतिविधियों पे, इस गतिविधियों की पर नहीं अधिकार किसी का है, जिसको हम परमात्मा कहते वो अधिक। ये सब खेल उसी का है। क्षण भर में हमें नहीं छोड़ता, सदा हमारे साथ में है। काया की श्वासा की डोरी का तार उसी के हाथ। हंसना रोना जीना मरना सब उसकी मर्जी का है, जिसको हम परमात्मा कहते सारा खेल उसी का है। धनी निर्धन, धनी धनी हो निर्धन, ज्ञानी मूढ़ मूर्ख है ज्ञानी, सब कुछ अदल बदल कर देने में कोई नहीं उसका आने, जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का। मिट्टी काली पीली हरे बने हैं, आसमान का रंग हरा है, आसमान का रंग नीला है, सबके भीतर स्वयं है बैठा। ये सब खेल उसी का है, जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। आज हमारे साथ जो कुछ हो रहा है वो तो हमारे ठाकुर जी की खेल है, उनकी माया है, उनकी कृपा है। यही भक्ति का भाव है प्यारे, सूत्र यही मुक्ति का है, जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। भोले बाबा कहते देवी ज्ञानी मूढ़ न कोई, जो राम जी जिससे करवाना चाहते हैं वही वो करने लगता है। ये राम की कृपा है, उनकी विशेष कृपा है। और अंत में पार्वती जी को समझाते हैं, कथा सुनाते हैं एक बार नारद जी। और एक बात मैं इस कथा के पहले कह दूं, हम लोगों को एक बात में बड़ा मजा आता है, मजा तमाशा देखने में। अच्छा, किसी के यहाँ झगड़ा हो रहा हो तो लंगड़ा आदमी पहले जाएगा, जो चल नहीं पाते पहले जाएंगे। क्या हो संभल कर बैठना जलवे मोहब्बत देखने वालों, और तमाशा खुद न बन जाना तमाशा देखने वालों। मुझे एक घटना याद है, शायद 1998 से 2000 के बीच में यूपी में बाढ़ आई। जो समय में बड़ा छोटा था, बहुत पानी सड़कों पे बहते थे। तो कई लोगों ने सुना कि बाढ़ आ गया है। अच्छा, तो लोग टाली ट्रैक्टर जिसमें साधन देखने गए कि बाढ़ होता क्या है, और घर नहीं आ पाए, बाढ़ उन्हीं के यहाँ गया। तो कहीं ऐसा ना हो कि आप तमाशा देखने जाओ और कहीं आपके आते आते आपके घर में तमाशा ना हो। तमाशा एक देखो
जरा बनवारी सुन। तमाशा कुछ देखना चाहते हो तो भगवान का। तो नारद जी ने एक और कहते हैं, एक बात है, कई लोग कहते हैं कि मेरे पीछे तो शनि लगा हुआ है, लेकिन मानसकार कहते हैं सुमिरत हरहि श्राप गति बाधी, सुमिरत हरहि श्राप गति बाधी, साज बिमल मन लागी समाधि। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय। नारद जी गए और कहते पता है भजन करने से आपके ऊपर कोई दोष लगा है, कोई ग्रह भूत प्रेत। अभी हमारे पुष्कर में एक माता राम आई तो लोग मानते थे उनके ऊपर कोई पिचास, कोई बरम, क्या क्या कहते हैं। तो उनसे उनके पति ने कहा बालाजी के यहाँ चलना है। बोले बालाजी के यहाँ नहीं। चिल्लाने लगी गाड़ी में। पुष्कर आई, पुष्कर में आते हल्ला मचाई। 2 दिन रही। हमने पूछा क्या हाल चाल है? बोले यहाँ महाराज मुझे लगता है हमको छोड़ के भाग गया। हमने कहा पुष्कर से अच्छे अच्छे लोग भाग जाते हो, ब्रह्म क्या चीज है? नारद जी ने समाधि लगाई। देवराज इंद्र कांपने लगे कि देखो ये कौन है? जो आप तपस्या करोगे तो देवताओं को भी, पड़ोसियों को भी, आप भजन करो तो पड़ोसी कहेंगे कहां से ये भजन करता है। एक बात और बताऊंगा, मुझे नहीं फिर भी कह दूं, कथा हो तो कई लोगों को परेशानी होती है। आसपास वाले को कहां से आ गए, सोने को नहीं मिलता है। लेकिन अभी कहीं डीजे बजे तो किसी को कोई परेशानी नहीं। कोई भजन करे तो पड़ोसी को, मंदिर बन जाए तो सभी को परेशानी, और बोतल खाना बन जाए तो किसी को परेशानी नहीं। कोई बात नहीं, कभी कभी मौका लगेगा तो हम भी लगाएंगे। कभी ने लिखा है कि सपेरे बामियों पे बीन लिए बैठे हैं और आप भी कम नहीं दूरबीन लिए बैठे हैं। कल तलक जो भगत दूध पिया करते थे, आज हाथों में जाम और नमकीन लिए बैठे हैं। ये एक ऐसी दशा है। अच्छी बातों से सभी को, मैं कहता हूं अच्छा बनने के लिए स्कूल बनता है ना, बार बार सिखाया जाता है। लेकिन गाली देने के लिए कहीं स्कूल है? बच्चे फेल हो जाएं, पास करने के लिए स्कूल, कोचिंग सेंटर। लेकिन कहीं ऐसा स्कूल है कि बच्चों को फेल करने के लिए स्कूल नहीं बना। बुराई तो अपने आप में आ जाती है, अच्छाई को तो लाना पड़ता है। जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। नारद जी अंत में कामदेव आया है, नारद जी का अभिमान बढ़ा, नारद जी का भी पतन होने लगा।